बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शिकारी इस वक्त ख़ुद ही अपने जाल में जो है वो फंस चुका है और इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इस कदर उसकी जहनी हालत बिगड़ चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। जो कुछ भी वो कर रहा है वो उसके अंदर, उस दलदल के अंदर वो मज़ीद धंसता जा रहा है। GHQ में नाजरीन बड़े जर्नेलों में बड़ी एक अहम मीटिंग जो है वो हुई है। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने मैं रखूंगा और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्की सिचुएशन चल रही है, इस सिनेरियो में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का जो इस्लामाबाद को बंद करने का प्लान था वो पहले मरहले में ही ठुस हो गया है। कंटेनर्स जो हैं वो उठाकर फेंक दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं उनको कैसे जो उनका प्लान था और उनकी जो बढ़के थी वो ख़त्म हुई हैं, एक्सक्लूसिवली कुछ इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। डार के बाद नवाज़ की बारी जो है वो भी आ गई है और जो NRO 2 है जो इन्होंने ख़ुद को दिया है, उस NRO 2 के ऊपर भी जो इम्प्लीमेंट है वो हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से क्या है ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो ऑडियो एक लाई गई है, लीक ऑडियो इमरान खान साहब की, और उसमें प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है। बहरहाल पहले ही घंटे के अंदर ये प्रोपेगेंडा ना सिर्फ ठुस हुआ है बल्कि शिकारी अपने ही जाल में फंसा है। और जो साइफर का मामला था जो इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त उठाया था और बैरूनी साजिश उसे करार दिया था, और ये मामला लग इस तरह से रहा था कि दब रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई डिस्कशन उस तरीके से काफ़ी टाइम से चल नहीं रही थी जिस तरह से इमरान खान साहब अपना दीगर जो बयानिया थे वो बिल्डअप कर रहे थे। इसमें जो साइफर वाला मामला था वो मामला कहीं छुपा जा रहा था। लेकिन इस ऑडियो लीक से क्या हुआ है कि ये जो मामला है साइफर वाला ये फिर से उठ गया है, बल्कि ये साबित हुआ है इस लीक के बाद जो कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो उसको यूज़ करना चाहते थे कि साइफर वाकई एक हकीकत है। और जो हमारे एम्बेसडर थे जिन्होंने ये लिखा था उन्होंने डिमार्च करने का खुद ही कहा था, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर था कि डिमार्च की जो ज़रूरत है वो पेश पड़ी। और उस वक्त के सफ़ीर ने खुद ये जो चीज़ है, जो एम्बेसडर थे उन्होंने ये डिमार्च करने का कहा था। तो बहरहाल इसमें हुआ ये कि एक तो साइफर के ऊपर जो ये खामोशी थी छाई हुई ये ख़त्म हो गई, और अब जो साइफर वाला मामला है वो एक मरतबा फिर से ज़िंदा हुआ है और इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश नाकाम, बल्कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसकी जो रेटिंग है वो 88 से 90 तक बढ़ गई है। तो यानी कि ये जो शिकारी शिकार करना चाहता था वो ख़ुद ही इस ऑडियो से शिकार हुआ। बल्कि इस ऑडियो का इसका जो मैं पिछले व्लॉग में भी तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ कि आखिर में जो एक कार्रवाई डालने की कोशिश की गई, जो उसके टाइटल उसको ऊपर दिया गया वो जो कि इमरान खान साहब ने क्या कह रहे थे, वो दोनों की जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब और आज़म खान साहब की, उनको वो नीचे चलाया जा रहा था, उनकी जो वर्डिंग थी। बहरहाल वो आखिरी जो अल्फाज थे जो इमरान खान साहब ने कहा कि एनी हाउ ये है तो ये साजिश, तो उसको उन्होंने कर दिया कि इसको गालिबन जो है वो साजिश बनाते हैं, कुछ इस तरीके से उन्होंने जो है वो एंड पे लिखा। तो ये भी चीज़ सामने खुलकर आ गई और ये जो बयानिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाना चाह रहे थे वो उल्टा इन्हीं के ऊपर ही पड़ गया। दूसरी साइड पर नाजरीन, किसानों का जो धरना जो एहतजाज है वो पहले कुछ दिन आया था, उनसे बातचीत हुई थी लेकिन वो वापस चले गए थे, उनको यकीन दहानियाँ कुछ करवाई गई थी, बहरहाल उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो वो किसान अब दोबारा आ गए हैं इस्लामाबाद और डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन्होंने पिम्स को क्रॉस कर लिया था और पिम्स से थोड़ा सा ही आगे फासला है डी चौक का, और बड़ी तादाद में है। और पिम्स तक काफ़ी रुकावटें थी उनके रास्तों में, इवन के इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों में रुकावटें थीं, लेकिन कंटेनरों को उन्होंने हटा दिया। कंटेनर्स जो थे उनको किसानों ने हटाया और वो आगे तक बढ़ गए। तो राना सनाउल्लाह जो हैं, जो कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जिन्होंने रोकना था, तो अभी तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ही नहीं लाए, सिर्फ ये जो किसान हैं ये एहतजाज के लिए आए हैं। तो इनका एहतजाज जो है ये भी ढीचों तक अगर पहुंच गया तो फिर इमरान खान साहब का जो प्लानिंग ये कर रहे हैं वो तो खैर नामुमकिन ही नज़र आ रही है। बहरहाल किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनके जो मुतालबात हैं, ज़ाहिर सी बात है जितनी इस वक्त महंगाई हो रही है
किसानों को कोई जो रिलीफ है वो लाजमी दिया जाना चाहिए। और गरीब किसान और बल्कि वो मुतालबा भी ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ये कहना है कि आर्मी चीफ साहब या चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी इन चीज़ों का नोटिस लें कि देखें मुल्क कहाँ पर जा रहा है, किसानों की क्या हालत हो गई है, तो उनके ऊपर कुछ रहम किया जाए, उनके मुतालबे माने जाएं। वो रीढ़ की हड्डी हैं और अगर वही खुशहाल नहीं होंगे, वो एक ऐड भी हम सुना करते थे बचपन से कि अगर खुशहाल किसान तो मुल्क जो है वो भी खुशहाल। तो ये किसान अगर खुशहाल नहीं होंगे तो फिर मुल्क में जो खुशहाली है वो किस तरीके से आएगी। तो बहरहाल किसानों का धरना पहुंच चुका है और इमरान खान साहब अभी खुद आई नहीं लॉन्ग मार्च के लिए, उससे पहले ही जो हुकूमत है वो डामल डोल जो है वो हो रही है। अजान नाज़रीन इस वक्त शुरू होने वाली हैं, तो अजानों के बाद जो है वो मज़ीद में हिस्सा रिकॉर्ड करता हूँ। इसहाक डार साहब की वापसी के साथ ही नाज़रीन इसहाक डार ने हल्फ जो है वो बिलाखिर ले लिया है वज़ीर ख़जाना का। और ऐवान सदर में आज तकरीब थी, सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो हल्फ है वो उनसे लिया गया है और अब बाकायदा तौर पर वो शामिल भी हो गए हैं काबीना में और वज़ारत ख़जाना जो है वो उनके अंडर आ चुकी है। बहरहाल इसहाक डार साहब की वापसी के साथ ही नवाज़ शरीफ की वापसी के जो तरीक़ाकार हैं वो भी तय कर लिया है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि इसहाक डार साहब वापस आएंगे, एक सेफ वे उनको मिला है और फिर ज़ाहिर सी बात है एक सेफ वे वो नवाज़ शरीफ को भी देंगे और फिर उसके बाद उनको इशारा किया जाएगा कि ठीक है अब सब ओके है तो आप आ जाएं। तो बहरहाल जो एक प्लानिंग की गई है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वो किस तरह से की जाएगी, तो इस प्लानिंग में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है उन्होंने हिकमत अमली जो है वो तैयार की है। और सबसे पहले ये किया जाएगा कि नवाज़ शरीफ साहब की जो हिफाजती ज़मानत है वो कोर्ट से मंजूर कराई जाएगी, उसके लिए दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी और कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि इन्हें जो हिफाजती ज़मानत है वो दी जाए। और अगर कोर्ट से उन्हें ये हिफाजती ज़मानत मिलती है तो फिर वो वापस आएंगे और फिर उसके बाद वो अदालत में पेश होंगे और फिर बाकायदा तौर पर जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी। और इस वक्त इन्हें रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि जो नैब लॉ थी उसमें जो तरमीम की, तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने नैब के जो दांत हैं वही निकाल के फेंक दिए हैं। बहुत सारे जो मुकदमे थे वो साहब अदालतों ने जो है वो वापस भी भेज दिए कि ज़ाहिर सी बात है लॉ अगर चेंज हो गया है। बहुत सारे जो इनकी लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी या नून लीग की वो खैर इससे बरी भी हो गए हैं। तो बहरहाल एक तो मरीम नवाज़ के पासपोर्ट वाला भी मामला है, उनको भी नैब ने कह दिया है कि उनके पासपोर्ट की अब हमें ज़रूरत कोई नहीं है, यानी कि बेशक अब उनको वापस दे दिया जाए। तो बहरहाल दूसरी साइड पर नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसके लिए भी अब अप्लाई किया जाएगा। एक तो हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा, फिर जब वो वापस आएंगे फिर उसके बाद परमानेंट ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा क्योंकि अदालत में इन्हें पेश होना पड़ेगा। और उसमें वापसी का इनका ये है कि जब असम्बलियाँ तहलील और आम इंतखाबात के हवाले से मामलात करीब आ जाएंगे तो उस वक्त जो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी है वो होगी। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये एक बड़ी अपडेट है जो कि यहाँ से बैठकर उन्होंने तय कर ली है। और इसहाक डार के बाद पहले उन्होंने वापस आना था और अब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन GHQ में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है और ये बुनियादी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जो दीगर कोर कमांडर्स और जो जनरल्स हैं वो इसमें मौजूद थे। ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ है वो भी इसकी सामने आई है और बेसिकली जो बुनियादी इसका मकसद था उसमें ये कहा गया है कि दहशतगर्दी को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। तो बुनियादी तौर पर ये मामला था, इस मामले के ऊपर ये हुई। और फिर जाहिर सी बात है एक जो जनरल सी प्रेस रिलीज़ सामने आया भी करती है या ISPR की जानिब से उसी तरह से प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने आई है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो हुई है। उसमें ये RTO लीक्स जो मामला है जाहिर सी बात है ये भी उसमें डिस्कस हुआ होगा। लेकिन खैर जो ये प्रेस रिलीज़ आई है इसके मुताबिक नाजरीन मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत बदतरीन सैलाब और इमदादी कामों में फार्मेशंस की कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तो बहरहाल ये जो लफ्ज़ है खैर ये जनरल सी एक सामने आया करती है, लेकिन जो एक ये लफ्ज़ है कि मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, तो ज़ाहिर सी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की इस तरीके से जो ऑडियोज़ हैं वो टेप हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं, तो ये एक सिक्योरिटी का भी मसला है कि अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट जो जगह है PM हाउस है अगर वो सिक्योर नहीं, वहाँ से रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, ऑडियोज़ जो हैं वो वहाँ की लीक हो रही, चीज़ें हैक हो रही हैं,
तो फिर बाकी जगहों का जो है वो क्या हाल होगा। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई। ज़्यादा जो मामला है वो इस मीटिंग के अंदर सैलाब सूरत हाल के ऊपर जो है वो डिस्कस हुआ, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ में ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं वो सैलाब से रिलेटेड हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है उससे भी निपटना ज़रूरी है। लेकिन ये जो कोर कमांडर ये कॉन्फ्रेंस जो थी, मीटिंग जो थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद ही जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो भी होना है। और कहा यह जा रहा था कि वो जो इजलास की टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही थी वो शायद इस वजह से भी थी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो इस मीटिंग की भी टाइमिंग देखनी थी। जाहिर सी बात अगर यहाँ पर जो क़यादत है वो मौजूद है तो फिर पहले यहाँ से मीटिंग होगी फिर उसके बाद होगी। तो बहरहाल कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो भी होगी। अभी तक उस वाले से कोई डिटेल्स नहीं आई। बहरहाल उस वाले से जो भी तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।